हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 7 में हमने देखा था जो लॉयड था उसने रेन का पता कर लिया था, लेकिन रेन उसी वक्त उसके ऊपर पॉइजन इस्तेमाल कर वहाँ से भाग गई थी। रेन वहाँ से भाग के अपने टीम के पास आई थी और उनसे कही थी मैंने सेवेंथ प्रिंस से मिला था, लेकिन मैंने उसके ऊपर पॉइजन इस्तेमाल कर वहाँ से भाग के आ गई। लेकिन तभी हम देख पाए तो वहाँ पे जो लॉयड था वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के सभी शॉक होते हैं। लेकिन तभी जो लॉयड था उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और एक एक करके एसेसिन गिल्ड के जितने भी प्लेयर थे सभी हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लॉयड था अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको एक एक करके हराने लगता है। लेकिन फाइट के वक्त लॉयड को पता चलता है जो एसेसिन गिल्ड के जितने भी मेंबर थे उनको अपनी पावर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आता। इसी वजह से वो ऐसा हो गए। तभी जो लॉयड था अपने पावर की मदद से उनके लिए एक सिंबल को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अपने पावर को कंट्रोल कर पाता है। जिसकी वजह से जो गैब्रियल था वहाँ पे रो देता है, कहते आखिरकार हम अपने पावर को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जी सकते हैं अब। तभी हम देख पाते हैं जो गैब्रियल था उसको अपने लीडर जेट के बारे में कहने लगता है, कहता है जो जो जेट है हमारा लीडर है, उसको भी अपनी पावर इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी लॉयड से कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो उसको हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पे अचानक से टेलीपोर्टेशन की मदद से एक लेटर आता है जहाँ पे जेट उन लोगों को लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने पार्टी का इंतज़ाम किया है। तभी जो लॉयड था उन लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देख पाते उसी जगह पे जो सिल्फी थी शीरो के साथ आ जाती है। तभी उन लोगों को लॉयड का लेटर मिलता है। जो सिल्फी थी उस लेटर को लेके प्रिंस एल्बर्ट के पास आता है। जो प्रिंस एल्बर्ट उस लेटर को पढ़ कर कहता है जो लॉयड है उसने लिखा हुआ है वो एसेसिन गिल्ड के साथ एक मेंशन में जा रहा है। लेकिन तभी जो सिल्फी थी वो लॉयड को कपड़े को एल्बर्ट के सामने रखती है। तभी जो प्रिंस दियन था वो कहता है लगता है सब कुछ हमको भटकाने के लिए है, असल में मुझे लगता है जो लॉयड है वो किडनैप हो चुका है एसेसिन गिल्ड के द्वारा। ये सुन के जो प्रिंस एल्बर्ट था गुस्सा करने लगता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। एपिसोड 8 की शुरुआत में जो लॉयड है उन सभी से कहता है क्यों ना हम फ्लाई करके चले जाए। लेकिन जो एसेसिन गिल्ड के जो सभी कहते हैं फ्लाई तो हाई मैजिक स्किल है, हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लॉयड एक बैरियर को क्रिएट करता है। तभी लॉयड उन लोगों को उस बैरियर के अंदर लेके फ्लाई करके वहाँ से जाने लगता है। जब लॉयड आसमान से लैंड करता है तब एसेसिन गिल्ड के जितने मेंबर थे सभी बेहोश हो जाते हैं। लॉयड से कहते हैं हमारा जो एनर्जी बहुत ही कम हो चुका है। लॉयड कहता है क्या फ्लाई मैजिक इस्तेमाल करने से क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे आज पता चला। तभी लॉयड उनकी मदद करने लगता है। तभी लॉयड को भूख लगती है, जिसकी वजह से जो रेन थी वो कहते फिक्र मत करो मैं जंगल के अंदर जाती हूँ खाना ढूंढने के लिए। तभी बेबिडियन लॉयड से कहता है जो रेन है जंगल में ही बड़ा हुआ है, क्योंकि जब उसने अपने करीबी एक जानवर को ख़त्म कर दिया तब से वो जंगल में रहने लगा। उसके बाद जो जेट था उसने उसे ढूंढा। जहाँ पे जो रेन थी उसको जो जेड है उसने जंगल से लाया था। लेकिन जो एसेसिन गिल्ड के लीडर थे इसके विरोध में थे, कहते हैं ये लड़के के पास तो पॉइजन एबिलिटी है, ये तो हम सभी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन जो जेड कहता है उन लोगों से फिक्र मत करो, मैं इसके लिए सबसे कमाल के कपड़े तैयार करूँगी जिसकी मदद से अपने पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद जितने भी मेंबर थे एसेसिन गिल्ड के सभी उसको मान लेते हैं और उसी वक्त से जो रेन थी उसने जेड को अपना बड़ा भाई मान लिया था। तो प्रेजेंट में जो लॉयड था वो कहता है जो जेड है मुझे पता नहीं वो कैसा आदमी है, लेकिन मुझे उसे ज़रूर से मिलना है। तभी वो ग्रीम से पूछता है ग्रीम तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी जो रेन थी खाना लेके वहाँ पे आ जाती, इसकी वजह से सभी खाना तैयार करने लगते हैं। तभी जो लॉयड था वो क्रो से कहता है कि तुम अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रेन उसको रोक देती है और कहती है तुम्हारे मैजिक के बिना भी जो मेरा खाना है बहुत ही टेस्टी होगा। लेकिन उससे पहले ही जो लॉयड था वो खाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा खाना है, और अपने मन के अंदर कहता है पिछली लाइफ में मुझे जो भी मिलता था मैं उसी को खा लेता था। तभी वहाँ पे जितने भी बाकी के आदमी थे सभी खाने का शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो रेन थी बहुत ही खुश होती है। खाना ख़त्म करने के बाद जो वहाँ पे लॉयड था वो सो जाता है। जो गैलिया था वो लॉयड को देख के कहता है जो लॉयड था वो तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके पास कितना कमाल का पावर है। तभी एसेसिन गिल्ड के जितने भी आदमी थे ग्रीम थे वो मैशन में पहुंच जाते हैं। तभी जो रेन थी वो ग्रीम से कहती है जो लॉयड था तो सो रहा है हम उसका क्या करें। लेकिन ग्रीम उससे कहता है फिक्र मत करो, जो लॉयड है वो सोते वक्त भी सबसे पावरफुल है, इसीलिए तुम लॉयड को यहीं पे छोड़ सकते हो, मुझे असल में तुम लोगों का साथ देना होगा, अगर तुम लोगों को छोड़ जाएगा तो फिर लॉयड मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी वो सभी लोग लूडोस मेंशन के अंदर जाते हो देख पाते हैं जो लूडोस मेंशन में सही पार्टी कर रहे होते हैं। गैलिया कहता है मुझे लगा था जो लूडोस मेंशन थोड़ा सा खतरनाक होगा, लेकिन लगता है जब से जो जेड यहाँ का लॉर्ड बना है सब कुछ सही हो चुका है। तभी उन लोगों को एक आदमी देख लेता है और कहता है तुम लोग तो एसेसिन गिल्ड से हो ना, तुम लोग पीछे के दरवाजे से क्यों आए, तुम तो सामने के दरवाजे से आना चाहिए था। तभी उन लोगों को लेके वो खाने के लिए लेके जाते हैं। तभी गैलिया ग्रीम से कहता है मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही, क्या तुम लॉर्ड को बता सकते हो।
तभी जो ग्रीम था वहाँ से जाने लगता है लॉयड को लेने के लिए, लेकिन जो रेन थी उसे रोक लेती है और कहती है क्या हम जेट से पहले मिल सकते, उसके बाद तुम लॉयड को लाने जाना। इसकी वजह से जो ग्रीम था वहीं पे रुक जाता है। दूसरी तरफ जो जेट था वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम लोग कैसे हो दोस्तों, लेकिन वो जेट को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी जेट उनसे कहता है लगता है तुमने मुझे इन कपड़ों में पहचाना नहीं है। तभी वो अपने कपड़ों को टेलीपोर्ट करके दूसरे कपड़ों को लाता है। इसे देख के उसे दोस्त कहते हैं क्या तुमने अपने पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। जेट कहता है मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की मदद से अपने पावर को कंट्रोल कर लिया है। तभी जो रेन थी वो जेट के पास आती है और कहती है जेट मुझे तुम्हें काफ़ी कुछ बताना है। दूसरी तरफ जो ग्रीम था वो लॉयड को लाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो जेट था वो कहता है मुझे तुमको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी जो जेट था वो रेन के पास आता है और असैसिन गिल्ड के सभी मेंबर के ऊपर अपना मेंटल प्रेशर को इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से सभी परेशान होने लगते हैं और कहते हैं जेट तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। तभी जेट वहाँ पे जितने भी आदमी हैं उनसे कहने लगता है तुम लोग अपनी मनपसंद जो बॉडी से चूज कर लो और उसे कंट्रोल करना शुरू कर दो। तभी जो ग्रीम था वहाँ से भाग के लॉयड की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही जेट था वो टेलीपोर्ट होके ग्रीम के पास आता है और उसे किक कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीम बहुत दूर जाके गिरता है। जेट उससे कहता है तुम जैसा माजिन यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ जो ग्रीम था वो डायरेक्ट लॉयड की जगह पे गिरता है। जो लॉयड था भी सो रहा था, लेकिन वो अपनी नींद से उठ जाता है। तभी वो ग्रीम को देख पाता है, कहता है ग्रीम तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तभी ग्रीम उसे बताता है ये सब कुछ जो जेड है उसने किया है। दूसरी तरफ जो रेन है वो जेड से पूछता है जेड ये तुम क्यों कर रहे हो। तभी जेड तो हंसने लगता है और कहता है तुम जैसे इन्फीरियर स्पीसीज मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पे जितने भी आदमी थे उनके अंदर से जो माजिन थे वो निकलते हैं। तभी जेड उनसे कहता है तुम लोग अपने मनपसंद जो बॉडी से चूज कर लो, इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। ये सुन के जितने भी दोस्त थे जेड के सभी शौक होते हैं। तभी जो जेड था उनसे कहने लगता है मैं असल में जेड हूँ ही नहीं, मुझे इस बॉडी को कंट्रोल करे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। मैं असल में डेविल ड्रोम से आया हूँ और मेरा नाम है गुइसर में। मैंने इस बॉडी को इसलिए कंट्रोल किया है, मुझे इसका टेलीपोर्टेशन पावर बहुत ही अच्छा लगा। जब मुझे ये जेट का बॉडी पहली बार मिला था तब मैंने इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश किया। तभी जो रेन पूछती है तुमने जेट के साथ क्या किया। जो जेट था उसने तुम लोगों को बचाने के लिए सुसाइड करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने उसे फिर से ज़िंदा कर दिया। जब भी सुसाइड करने की कोशिश करता मैं उसे ज़िंदा कर देता। इसकी वजह से जो उसका मेंटल स्टेट था टूट रहा था, उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो गया और मैंने इस बॉडी को कंट्रोल कर लिया। ये सुन के जो रेन थी पूरी तरीके से रो देती है। तभी गुइसर के जो दोस्त कह रहे होते हैं हम किस बॉडी को कंट्रोल करें, जल्दी से हमें ऑर्डर दो। तभी गुइसर कहता है तुम जिस बॉडी को पसंद करते हो उसे कंट्रोल करना शुरू कर दो। तभी असैसिन गिल्ड के जो मेंबर थे सभी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो गुइसर में कहता है तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो। तभी गुइसर में रेन के हाथों में जो एक सिंबल को देख पाता और कहता है तुम्हारे हाथ में इसे किसने ड्रॉ किया है, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन जो रेन थी उसे कुछ भी नहीं बताती, इसीलिए गुइसर में उससे कहता है तुम्हें लगता है तुम उसे कुछ छुपा सकते हो। दूसरी तरफ जो रेन थी अपनी मेमोरी के अंदर जेट को याद कर रही होती है, लेकिन गुइसर में उसको माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो रेन थी वो रो देती है। तभी आसमान में अचानक से जो लॉयड था वो आ जाता है, जिसे देख कर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी जो लॉयड था अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी खतरनाक मैजिक इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जो लॉयड था असैसिन गिल्ड के मेंबर को अपने बैरियर की मदद से सेव कर लेता है। तभी जो लॉयड था उन सभी से कहता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुझे उसके साथ फाइट करनी है। तभी जो गैब्रियल था और रेन को और अपनी टीम को लेकर सब भागने लगता है, कहता है लॉयड से हमें माफ़ कर देना। दूसरी तरफ जो गुइसर समा के जो जितने भी आदमी थे कह रहे होते हैं कि हमारे गुइसर समा मर चुके हैं। तभी गुइसर उनके पीछे से टेलीपोर्ट होकर आता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं मर सकता हूँ। उनको ऑर्डर देता है जल्दी से जो भाग रहे हैं उनको पकड़ो, उनको बॉडी को कंट्रोल कर लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। जिसकी वजह से उसके आदमी डरने लगते हैं, उनके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो लॉयड है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन मच जाता है। तभी गुइसर में अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉयड उस मैजिक से बचने के लिए अपने बैरियर को तैयार करता है, लेकिन जो बैरियर के अंदर जो मैजिक था वो अंदर आ जाता है। इसे देख कर लॉयड शॉक होता है और कहता है मैं इसको डॉच करूँ या फिर इसे एक्सेप्ट करो। तभी ग्रीम कहता है जल्दी से इसे डॉच कर लो। तभी लॉयड ऐसा ही करता है, इसकी वजह से जो मैजिक था एक दूसरे मैजिक को चक्के लगता है। तभी लॉयड उसको चेक करता है अपनी मैजिक की मदद से, उसे पता चलता है उसके हार्ट के अंदर एक डिमोनिक स्पिरिट चला गया होता है। तभी ग्रीम कहता है अगर ये मैजिक तुम्हें लगता तो फिर तुम यहीं पे मर जाते। तभी ग्रीम उसे बताता है जो हमारा ओपोनेंट है उसको मैजिक चैंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, माना की मदद से डायरेक्ट मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। लगता है जो ये डीमन है काफ़ी पावरफुल है। तभी ग्रीम माजिन के रैंक के बारे में कहता है, वो कहता है
जो इसके आदमी है वो सभी 10th रैंक के मार्जिन है और मैं 3 रैंक का मार्जिन हूँ। और मुझे लगता है जो तुम्हारे सामने वो रॉयल्टी है और रॉयल्टी को चैलेंज करने के लिए तुम्हें 100 फर्स्ट रैंक मार्जिन की ज़रूरत होगी। तभी गुइसर में उससे पूछते तुम हो कौन। तभी लॉयड बताता है मैं तो बस एक 7th प्रिंस हूँ। ये सुन के गुइसर में कहता है लगता है 7th प्रिंस मेरे मेमोरी में ऐसा कोई था। तभी लॉयड कहता है लगता है तुम्हारे मेमोरी में नहीं था, वो असल में जेट के मेमोरी में था। लेकिन गुइसर में कहता है जो ये बॉडी अब मेरी हो चुकी है। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्रीम उसे बताता है तुम्हें इस डीमन को जो डेविल डोम से आया है उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारा माना की ज़रूरत होगा। तभी जो गुइसर में अपने डार्क मैजिक को इस्तेमाल करता है। जो मैजिक था वो लॉयड को बैरियर को तोड़ते हुए अंदर जाता है। इसे देख कर लॉयड कहता है इसका जो मैजिक है उसने मेरे बैरियर के 2 लेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन तभी जो गुइसर में अपने काफ़ी सारे डार्क मैजिक से हमला करता है। लेकिन जो लॉयड था उस हमले से बचने लगता है। लेकिन तभी जो गुइसर में है लॉयड के बैरियर के आगे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और उसके बैरियर को किक कर देता है अटैक के सामने। लेकिन लॉयड तभी उस अटैक के सामने एक स्टैचू को ला देता है जिसकी वजह से अटैक उसे नहीं लगता। तभी जो ग्रीम था परेशानी में कहने लगता है लॉयड साहब अब हम क्या करें, कुछ कीजिए। लेकिन जो लॉयड वहीं पे खड़ा होता है। तभी गुइसर में उसे देख के कहता है मुझे लगता है तुम मेरे अटैक को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हो, लेकिन जब मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल किया तुम बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। लेकिन तभी गुइसर अपने सबसे पावरफुल डार्क मैजिक को इस्तेमाल करता है लॉयड के ऊपर। लेकिन जो लॉयड वहीं पे खड़ा होता है जिसकी वजह से जो अटैक था लॉयड को लग जाता है। तभी गुइसर में कहता है मुझे और भी अटैक करने चाहिए। तभी गुइसर में और भी अटैक करता है जिसकी वजह से जो अटैक थे वो लॉयड को और भी लग जाते हैं। दूसरी तरफ गुइसर में के जितने भी आदमी थे वो एसेसिन गिल्ड के मेंबर के पीछे पड़े हुए थे। तभी एसेसिन गिल्ड के मेंबर थे अपनी मैजिक की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी जो तियाला थी अपने स्वॉर्ड की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी जो तियाला थी अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को इंजरी देती है जिसकी वजह से जो 10th रैंक मार्जिन थे उनको भी चोट लगती है। तभी तियाला कहती है अगर तुम लोग अभी नहीं रुके तो फिर मैं अपने आप को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, जिसकी वजह से तुम लोग भी ख़त्म हो जाओगे। जिसकी वजह से जो 10th रैंक मैजिन थे वो भी डरने लगता है। तभी जो तियाला थी अपने को ख़त्म करने ही वाली होती है। लेकिन जो रेन कहते हैं रुक जाओ तियाला। तभी गुइसर में देख पाया था जिसके ऊपर उसने अटैक किया वो असल में एक फेक पपेट होता है। तभी गुइसर में उससे कहता है तो अपने अपना मैजिक का इस्तेमाल किया। तभी जो लॉयड था अपने मैजिक की मदद से उसके पीछे आ जाता है। इसे देख के जो गुइसर में कहता है मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ही इंटरटेनमेंट करोगे, मुझे पसंद आया। लेकिन तभी जो लॉयड तो उससे कहता है कि हम अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं फाइटिंग के लिए। तभी वहाँ पे सेकंड प्रिंस एल्बर्ट आ जाता है अपने सोल्जर्स के साथ। तभी जो एल्बर्ट था अपने मैजिक यूनिट की मदद से जो डीमंस थे उनके ऊपर हमला कर देता है। एल्बर्ट को देख के जो एसेसिन गिल्ड के मेंबर थे वो कहते हैं जो सेकंड प्रिंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के और बाद के एपिसोड के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो और ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल की कम्युनिटी को जरूर से फॉलो करते रहो।